सऊदी मेंबर ऑफ शोरा काउंसिल, जो अमेरिका में सऊदी अरब की डेलीगेशन है, उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। सुअर की चर्बी वाला रंग मुंह में लगा के, ये चरगुट्टी, ध्यान से देखिए। ये जो औरत आपको दिख रहा है बोटॉक्स करवा के जबरदस्ती एक बुढ़िया जवान होकर बैठी हुई है, गालों के अंदर हवा भरवा के, रिफिलिंग करवा के, होठ फुलवा कर, हर चीज जो आपको दिख रही है कि घिस घिस के ठीक करवाई गई है। इस औरत ने, सऊदी अरब की ऑफिशियल ने बयान दिया है कि जो F-35 फाइटर जेट सऊदी अरब को अमेरिका ने दिए हैं, जो दे रहा है, उससे इजराइल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजराइल को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हम नहीं हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों डूब मरो अगर तुम्हें अभी भी शक है कि सऊदी की ये जो सरकार है ये गद्दार है दीन की। भाई कह रही है हमें इजराइल से प्रॉब्लम ही नहीं है, बिन सलमान को इजराइल से मसला नहीं है, हमारे जो ये फाइटर जेट हमको मिल रहे हैं ये इजराइल के लिए फायदेमंद है। यानी इशारा कर रही है कि कल को अगर इजराइल पर कोई हमला करेगा तो यही फाइटर जेट सऊदी अरब उड़ाएगा और ईरान और दूसरे जो इजराइल की बजा सकते हैं, हमारे फाइटर जेट उनके खिलाफ काम करेंगे, यही कहना चाह रही है। छोटा सा इस मनहूस चेहरे के साथ मनहूस आवाज में इसका बयान सुनिए। أنا ما أعتقد أن إسرائيل عندها مخاوف من السعودية على الإطلاق. إحنا يعني إحنا لسنا في دول المحيط الإسرائيلي، ولا يعني كان لنا توجه عدائي تجاه أي دولة في تاريخنا، يعني في عهد الملك عبد العزيز إلى اليوم. المخاوف الإسرائيلية، أو خلينا نقول يعني إنه لماذا السعودية اليوم ترى لصالح إسرائيل بالنهاية. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। शैतान भी शर्मा जाए आज सऊदी अरब से। भाई कंकड़ पत्थर हम जाके शैतान को मारते हैं, कंकड़ मार दिया हमने, अरे अपने घर से ही मार सकते हो, तस्वीर लगाओ बिन सलमान की, मारो कंकड़ और सोशल मीडिया पर वीडियो बना के शेयर करो, कुछ मत करो, अपना मुंह भावे नहीं, डरते हैं ना हम लोग, डरो। अल्लाह आपके दिलों में जो शैतान का डर है वो निकाले और अल्लाह अपना डर तुम्हारे दिल में डाले ताकि तुम ईमान पर आओ। वीडियो बनाइए पीछे से ऐसे, सामने मोहम्मद बिन सलमान पत्थर मारिए उसके मुंह कंकड़ पट, और वीडियो पोस्ट कीजिए। पूरे हिंदुस्तान, क्या भाई हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया का मुसलमान इस तरह से अगर विरोध करे बिन सलमान को, यकीन हो जाएगा कि असली शैतान मुझे मान लिया है लोगों ने और मैं नंगा हो गया हूं। हो सकता है कहीं ना कहीं इमेज के चक्कर में ऐसे अजूल फजूल जो बयानबाजियां इसके लोग करते हैं और ये करता है, और जो हरकतें ये करने वाला है, ये कम हो जाए। और क्या चाहिए यार, नबी के शहर में बिन सलमान ने शराब आम कर दी, इसके बावजूद भारत में बैठा कोई मुल्ला मौलवी जो सऊदी अरब से, क्योंकि महीना आता है ना सऊदी अरब से, कुछ है मुसलमान स्पेशली वहां आके रोते हैं, मतलब लेटर लिख के कि हम फलाने मदरसे से पढ़े हैं और उसका ताल्लुक हमारे बाप दादा का सऊदी अरब से था और ये हो, सारे लेटर निकाले जाए। मैं तो कह रहा हूं योगी जी से, ऐसे लोगों के लेटर खंगाले जाएं जो सऊदी अरब से ले रहे हैं मुल्ला जी, और यहां बैठ के सऊदी अरब में ईद मनाइए तो यहां भी ऐलान कर देंगे ईद। इनको कहां मतलब भाई साहब चांदवान से, ना 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 ना। बिन सलमान ने कहा है, अब तो बिन सलमान ने चड्डी वाली लड़कियां भी जो है अलाउड कर दी है मक्का मदीना में। क्या करोगे आप मौलाना साहब, मौलाना जी क्या क्या कह रहे हो, मैं दूसरी कर लूंगा चड्डी वाली से, आप पे तो वैसी हलाल है। पूरा इस्लाम कहां पढ़ा है आपने, बचपन से जवानी तक जो है आप लोग खाली वर्गलाते रहे, शिया सुन्नी से नफरत करे, सुन्नी शिया से नफरत करे, लड़ के आपस में हम कमजोर रहे। कोई हक बात करने वाला इमाम हो, मौलाना हो, तो उसको आगे बढ़ने नहीं देना, घसीट देना पीछे, कह रहे ये तो नकली मौलवी है, तुम असली हो, तुम्हारी दाल रोटी बढ़िया चलनी चाहिए बस। नौजवानों को क्या चाहिए, नौजवानों को चाहिए नौजवान, हम जैसा हो बिल्कुल जवान, ये जी जोक मारे। बहुत सारे मौलाना वायरल होते हैं ना, कॉमेडी करे यार, कितनी बढ़िया बातें करे, आवाज निकाल के, अरे क्या कर रही है यार,
मेकअप पौधा जा रही है, मेकअप पौधा जा रहा है, ये नमाज न पढ़ रही। अरे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ओके है, लेकिन क्या वो सीनियर होंगे? हम जवान है तो हमें मौलवी भी जवान चाहिए। इतने चूरन है हम, हमें यही नहीं पता, मुसलमानों को यही नहीं पता, आलिम की डिग्री अलग, फाजिल की डिग्री अलग होती है, मौलवियत डिग्री अलग होती है। भाई कई सारी डिग्रियां होती हैं, लेकिन हमें मौलाना साहब चाहिए एकदम खटीले नौजवान मौलवी, जवान मौलवी चाहिए। मानसिकता ये है हमारी, अगर बूढ़ा मौलवी है या एक जगह पर नमाज पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारे बाप को भी उसने पढ़ाया, तुमको भी उसने पढ़ाया, अब बेचारे की उम्र हो गई है, मौलाना है तो ऊपर से कोई आशीर्वाद थोड़ी ना मिला है, अमर होने की गोली थोड़ी ना मिली है, उसके आजाओ जवारे कभी तो कांपेंगे, उम्र का तकाजा है। तो हम ये कहेंगे, हम ये सोचेंगे नहीं अब मौलवी साहब का टाइम हो गया, मौलवी साहब को हटाओ, हम तो अब दूसरा नया मौलवी लाएंगे, एकदम कटीला नौजवान जो हमारे मतलब की बातें करे, हमारे मतलब की बात करे। हम ऐसा मौलवी, हमारा मौलवी तो बोल भी नहीं पाता भैया, बोलता भी नहीं, अब तो कांपता, आवाज में कंपन आ गई। अच्छा फिर तो तुम जो है हुजूर पाक को भी ना मानो, फिर तो तुम भैया जो भी दीन और कौम के बुजुर्गवार आलिम हैं, भाई सुप्रीम लीडर को बहुत मानते हैं शिया समुदाय के लोग, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, आयतुल्लाह सिस्तानी, ठीक से बोल नहीं पाते, वो हाथ कांपते हैं उनके, उम्र देखिए आप उनकी, तो मत मानो उन्हें, वो तो बोल भी नहीं पाते, खड़े भी नहीं हो पाते, मत मानो। ये दोगले वाली कंडीशन क्या है तुम्हारी? ऐसे ही अहले सुन्नत हजरात में बड़े बड़े मुफ्ती गुजरे हैं और अभी भी माशाल्लाह अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बहुत मुफ्ती हैं, बुजुर्गवार हैं, बैठ के नमाज पढ़ते हैं, इशारों में नमाज पढ़ते, नहीं हो पाता भाई, जिस्म है, बॉडी है, उम्र का मत नहीं मानो। तुम्हारा क्राइटेरिया अगर ये है कि तुम्हारा मौलवी सिर्फ तुम्हारे मतलब की बात करो, टनाटन आवाज निकले, तो भाई साहब आप मौलवी कहां मॉडल तलाश कर रहे हो, और वो फसादी बोएगा, नए नए फसाद बोए जाएंगे। फसाद सारा किसका भागा फिर रहा है? पिछले 20 साल से कोई चीज हो रही थी, अब चेंज। फलाने मौलवी ने यूं कहा है कि ये यूं नहीं होना, ये होना है। अच्छा उस मौलवी की क्या एजुकेशन है भाई, कितने साल की पढ़ाई है? पता चला अगले ने तो भाई साहब 10 साल भी पढ़ाई नहीं करी, किसी इधर उधर से मदरसे से पढ़ लिया, लगा लिया जब्बा, पहन लिया जब्बा और आ गए। अब हमारे यहां के लोग आलिम की माशाल्लाह बहुत इज्जत करते हैं, बहुत, सर पे टोपी है, मामा है, ऊंची टोपी है, अबा कवा रिदा है, तो भाई झुकना है उनके आगे, इज्जत है, ये अच्छी चीज है हमारी, लेकिन रिसर्च नहीं करेंगे हम रिसर्च नहीं करेंगे, मौलवी के बीच फसाद करवा देंगे, लेकिन रिसर्च नहीं करेंगे। तो भाई जब जिस कौम का ये हाल हो, जहां हमारा ऐसा हाल हो, कहां हम सही रास्ते पे जाएंगे भाई? इजराइल और इजराइल जैसी मानसिकता सऊदी अरब क्यों अपना रहा है? क्योंकि सऊदी को पता है भाई हमारे अपने ही लोग ऐसे हैं, तो बेहतर है इधर हैं तो सारे ऐसे ही हैं, उधर ही हो जाओ, अपनी कुर्सी तो बची रहेगी। लेकिन ये याद रखना, सऊदी और सऊदी की डेलीगेशन सुन ले, आप अपना सर काट कर भी इजराइल के हाथ में डाल दोगे ना, वो तब भी आप पर यकीन नहीं करेंगे। रिपोर्ट देखिए भाई, इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है यह बहुत बड़ा खतरा है। XIDF के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि अगर F-35 सऊदी अरब को मिल रहे हैं तो हमारे भविष्य के लिए बड़ा खतरा है, और बिना डील के, यानी डील ऐसी होती जिसमें हम ये लिखित में लेते कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी स्टेट की मांग नहीं करेगा, तो ये डील होनी चाहिए थी, तो ये F-35 सऊदी को मिलने चाहिए। हजरात जब से सीज फायर हुआ है, सीज फायर का मतलब क्या होता है? जंगबंदी, और गवाहों के सामने सिग्नेचर होते हैं। अबे सीज फायर के बाद भी 300-350 से ज्यादा बच्चों को इजराइल कत्ल कर चुका है गाजा में, और लगातार ये कत्ल जारी है। यूएन ने रिपोर्ट में कहा है कि 9000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में हैं, जिन्हें इजराइल रोज टॉर्चर करता है। हजरात हुस्न पे चेहरे पर न जाना, अक्सर आदमी वहीं फंसता है, जान वहीं फंसती है जहां हुस्न पे आदमी अटकता है।
आपकी स्क्रीन पर ये जो औरत खूबसूरत नजर आ रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इजराइल की। इजराइल के चैनल पर बैठकर इसने खुल्लम खुल्ला कहा है, खुले शब्दों में, हमारे तमाम कैदी अब वापस आ चुके हैं, तो बिना रहम किए हमें गाजा में हमले शुरू करने चाहिए। गाजा को बड़े हमले करके मिटा देना चाहिए, तमाम फिलिस्तीनियों को वहां से भगा देना चाहिए। पूरी दुनिया मुसलमानों के नरसंहार में इजराइल के साथ है। भले ही गणचट्टे भारत से कुछ कर नहीं पा रहे इजराइल का साथ देने में, लेकिन खुशी पूरी व्यक्त करके उनका साथ देते हैं। भारत में तो नफरत की इंतहा अलग लेवल की है, आपको पता ही है। यहां तो गू है, अब गू से आप खुशबू की उम्मीद तो करोगे नहीं। लेकिन यह रही रिपोर्ट, अभी भी यूरोपियन और कुछ वेस्टर्न बैंक्स और कंपनियां इजराइल का साथ दे रही हैं, उनको फंड कर रही हैं। वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों में जो इजरायली हमला कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उनको फंड कर रही हैं, पैसा दे रही हैं। मैंने बहुत चीजें सोची, फिर पता लगाया कि आखिर एक भारत का एक गंदा सा ग्रुप क्यों इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। हजरात, आपको यह तस्वीर याद है? बिल्किस बानो बलात्कारी जब जेल से बाहर आए तो एक खास पवित्र समुदाय के लोगों ने और उनकी महिलाओं ने महिला के बलात्कारियों की आरती उतारी। तो यह समझ में आ गया कि बलात्कारी पार्टी कौन सी है और बलात्कारी मानसिकता के लोग और बलात्कार को बहुत बढ़िया काम मानने वाले लोग कौन है। तब अगली तस्वीर ये आई इजराइल से। ये जो इजराइल के लोग हैं, 3 बल्कि हैं तो सारे ही वहां ज्यादातर, ये इजराइल की फौज में थे और साबित हुआ, वीडियो लीक हुई, सबूत आए जिसमें साबित हुआ कि इन्होंने फिलिस्तीनी लड़कियों का गैंग किया। जी हां, साबित हुआ, कोर्ट में भी ये क्लियर हो गया। तो अब जब सारी दुनिया इनको गाली बक रही है तो इजराइल का मीडिया, इजराइल की सरकार इनको बुला बुलाकर इनका इंटरव्यू ले रही है और ये इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें खतरा है, लोग हमसे नफरत। नहीं, अब इजराइल के लोगों की मानसिकता और अंधभक्तों की मानसिकता देखिए। दोनों ही ये चाहते हैं कि अगर हमने मुसलमान किया है तो हमें गाली नहीं, हमें शाबाशी मिलनी चाहिए। सिमिलैरिटी देख रहे हैं आप। वहीं यूएन ने कहा है कि इजराइल अमेरिका की मदद से गाजा के अंदर डिटेंशन कैंप बना रहा है। हजार डिटेंशन कैंप तो भारत के मुसलमानों को भी अच्छे से पता होगा। अब तो आपके आधार कार्ड में जो डेट है, आपकी जो जन्म तिथि है, कह दिया कि इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं मानी जाएगी। अबे आधार कार्ड तुम लेके आए, आधार कार्ड बनाने के लिए 10 कागज तुमने मांगे, आधार कार्ड के जरिए तुमने पासपोर्ट बनवाया, आधार कार्ड के जरिए तुमने टैक्स आईडी बनवाई, इनकम टैक्स आईडी बनवाई, सारी चीज आधार कार्ड पे। और अब योगी जी ने कह दिया नहीं, इसका हम वो नहीं मानेंगे, डेट ऑफ बर्थ। ये सब कुछ जो हो रहा है ना भारत में, खासकर ये जो SIR और ये सब NRC ही है। NRC पे आप उछल जाते, SIR पर आप उछले नहीं। आज आपने देखा कि आधार कार्ड पे जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। कल आपका नाम अगर लिखा होगा आसिफ अंसारी तो कौन सा मान लेंगे, नाम गलत है तुम्हारा, जो नाम लिखा है वो नहीं माना जाएगा। अरे तो फिर क्या माना जाएगा? अरे कोई योगी जी के परदादा का आधार कार्ड लाके दिखाओ, अमित शाह के परदादा के डॉक्यूमेंट लाके दिखाओ, मोदी जी की पत्नी, मोदी जी के बच्चे, मोदी जी का ये, मोदी जी का बैकग्राउंड लाके दिखाओ ना आधार कार्ड। जमीन के कागज, भाई वो तो चाय वाला था ना, उसके बाद तो कुछ नहीं था, तो कागजात लाओगे कहां से? खैर, डिटेंशन कैंप की बात हो रही थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों क्या, मुसलमानों को आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब ना उनके लिए कोई बोले। हाल क्या है, लाइव एग्जांपल है। ये तस्वीर देखिए, UAE का ये घिनौना चेहरा है। सऊदी अरब से पहले, सऊदी अरब तो बाद में खुला है, UAE को मैं बहुत पहले से खोल चुका हूं। UAE के ये जो ऑफिसर नजर आ रहे हैं अरब के, ये इजराइल में मौजूद जो UAE वालों का जो दफ्तर है ना, एम्बेसी, वहां पर इन्होंने, UAE के ऑफिशियल ने
इजरायली मेयर्स को, अलग अलग शहरों के मेयर्स को बुलाया था और उनके साथ पार्टी करी है, दावतें दी हैं। आपको क्या लगता है ये गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पे? अबे गाजा और फिलिस्तीन को बेचने वाले, उनका सौदा करने वाले यही अरब है, यही यूएई है, यही सऊदी अरब है, यही कतर है, यही बहरैन है। ये सब के सब अरब गद्दार है। जब मैं कह रहा था गाजा पर बमबारी होते वक्त कि इजराइल की सेना अकेली नहीं है, ब्रिटेन की भी फौज है, तो बहुत सारे थे अपने ही गद्दार। अरे तुझे ज्यादा पता है, वही आ रही है। हाँ, जिब्रील मेरे मामू के बेटे हैं, हमें पता चल रहा था। तुम्हारा बाप हूं मैं, तुम अभी आए हो, अभी पैदा हुए हो। 6 साल से घिस रहा हूं मैं। रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए, देखिए ध्यान से। आपकी दुआओं का असर यह है कि जो बोलता हूं सामने वही निकल के आता है। ये कोई और नहीं, ब्रिटेन ने एक्सेप्ट कर लिया है अपना गुनाह। ब्रिटेन ने साफ साफ लिखा है। कोई और मानता तो अभी गणचट्टे कहते कि ये तो ऐसे निकाल के लिया। ब्रिटेन ने खुद एक्सेप्ट किया है, कबूलनामा है ब्रिटेन का कि जंग के दौरान ब्रिटेन यानी हमने अपनी फौज गाजा भेजी थी, इजराइल भेजी थी। लो अब क्या करोगे? वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वार्निंग दी है। ये वही संस्था है जिसे मोदी ने, अमित शाह जी ने भारत में बैन करके भगा दिया है। रेड डलवाई, इनकम टैक्स रेड डलवाई, कभी कुछ करवाया, कभी कुछ करवाया, तो बेचारी यहां से चली गई। क्यों? क्योंकि अगर वो यहां होती तो यहां पर भी वो सारे भांडे फोड़ती। तो इसी एमनेस्टी ने कहा है, वार्निंग दी है कि गाजा के अंदर स्लो डेथ हो रही है। वहां के जो लोग हैं फेस कर रहे हैं स्लो, यानी घुट घुट के मर रहे हैं, भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं, हैरान परेशान हो रहे हैं। अभी भी वहां भूख से लोग मर रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, घायलों का इलाज नहीं हो पा रहा है, मर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपके सामने गाजा और फिलिस्तीन की मदद अगर आपको करनी है तो यह अकाउंट डिटेल है। अगर मन में आए, किसी के मन में संकोच हो कि हाँ हमारे पास कोई रास्ता होता, तो रास्ता है, मन में आना चाहिए। इस्तेमाल कीजिए ताकि हम गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सके। स्कैन काम ना करे तो आप अकाउंट पर ही सीधा बैंक ट्रांसफर कीजिएगा। नाम देख लीजिएगा, नाम आना चाहिए अली रजा, कोटक महिंद्रा बैंक। हालात बिगड़ रहे हैं और गाजा के हालात सुधरने के बजाय और बेकार हो रहे हैं। रात के अंधेरे में भी इजराइल शांत नहीं है। इजराइल की नेवी तक गाजा के लोगों पर हमला कर रही है। मोहतरम हजरात, इस अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। दुआ कीजिए कि हमारे मुल्क भारत में शांति और अमन आए। दुआ कीजिएगा कि तानाशाह को अकल आए। दुआ कीजिएगा जालिम को ऐसा सबक मिले कि उसको डकार आए और पाद भी आए और पेशाब भी एक साथ आए और छींक भी आए, और दुनिया में ऐसा नंगा और जलील और खार हो जाए कि मुंह छुपाए और छुप ना पाए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।